Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are doing good. Welcome to the Decoded Physics. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशंस का तीसरा टॉपिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, इस वीडियो में मैं मानकर चलूँगा कि आपने पहले के जो दो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर कवर्ड हैं, पहला कम्युनिकेशन चैनल्स, दूसरा मॉड्यूलेशन, अगर आपने पढ़ रखा है तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले जाकर वो पढ़ लो, ठीक है, वरना नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सब को बहुत ही प्यार से शुरू करते हैं। चलिए देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे पहले नाम से ही वाज़े हो रहा है कि इसमें जो आपकी डेटा ट्रैवल करेगी ना, उसको पहले आपका जो मतलब सिग्नल होगा या फिर आपकी जो वॉइस होगी उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसके ज़रिए अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, हेलो कैसी हो, यार दोस्त लड़की भी हो सकती है, कोई मसला थोड़ी है इसमें, है ना, आप तो समझ सकते होगे। अच्छा अभी छोड़ें इन सब बातों को, अभी एक काम करते हैं। ये रहा आपका एनालॉग सिग्नल। अब ये क्या है, बेसिकली ये आपकी वॉइस है। अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस है वही एनालॉग सिग्नल कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये जाएगी मेरी मोबाइल में। अब मेरी मोबाइल में सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर और डिजिटल मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब सोर्स इनकोडर बेसिकली क्या करेगा, आपकी ये वाली जो एनालॉग सिग्नल है ना उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, 0101 जिसको आप बोलते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये जाएगा चैनल इनकोडर में। चैनल इनकोडर क्या करेगा, एक्स्ट्रा 0101 ऐड कर देगा, जिसको आप कहते हो एरर करेक्टिंग बिट्स। क्यों ऐड करेगा आगे बताता हूँ। उसके बाद ये जाएगा डिजिटल मॉड्यूलेटर में। अब डिजिटल मॉड्यूलेटर नाम से वाजे हो रहा है डिजिटल मॉड्यूलेशन करेगा। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है यार, देखो जिन्होंने मॉड्यूलेशन पढ़ रखी है तो डिजिटल मॉड्यूलेशन बस उसका ही एक टाइप है। क्या है इसमें कि अगर आपने मॉड्यूलेशन पढ़ी है तो आप देख सकते हो कि एक कैरियर वेव होती है और एक मॉड्यूलेटिंग वेव होती है। यहाँ पर जो आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव होती है ना, वो ही आपकी 0101 डिजिट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल है उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उसको जो कैरियर वेव है, जो अगर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो वो रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स के ज़रिए उसी डिजिटल डेटा को भेजा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहनों। उसके बाद अगर आपने कम्युनिकेशन चैनल पढ़ रखा है तो यहाँ पर जो मेरी कैरियर वेव है जो कि रेडियो वेव होगी, ज़ाहिर है क्योंकि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो वो रेडियो वेव जो है वो एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नॉइज़ी चैनल को और कम्युनिकेशन चैनल को एक साथ लिंक ना करो। देखो ये चीज़ यहाँ पर जो नॉइज़ी चैनल का मतलब है ना, नॉइज़ी चैनल का मतलब है ट्रांसमिशन मीडियम, और वो भी नॉइज़ी। नॉइज़ी क्यों, मतलब इसमें कुछ ऐसे सिग्नल्स हो सकते हैं जो आपके मैसेज को करप्ट कर दें, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम, जिस मीडियम में मेरा सिग्नल जो है कैरियर वेव के थ्रू या रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर जा रहा है बेसिकली, ठीक है। हमारा जो डेटा आपको पता है, अगर हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो पहले ये तीनों तो चलो डिजिटल मॉड्यूलेटर तक काम हो गया, लेकिन वो मेरे दोस्त तक कैसे पहुंचेगा, नेटवर्किंग के ज़रिए, वो तो पता है, लेकिन ट्रैवल किस मीडियम में करेगा, एयर में करेगा ना। तो नॉइज़ी चैनल का मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम। समझ में आ गया होगा, और ये नॉइज़ी भी है। अब देखो डिजिटल डेटा को जो नॉइज़ है वो करप्ट कर सकती है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पर, मतलब उसका इफेक्ट आप निगलिजिबल कह लो, ठीक है। तो दोबारा मैं अगर कहूँ तो देखो, डिजिटल मॉड्यूलेटर के बाद ये नॉइज़ी चैनल के थ्रू, मतलब वो ट्रांसमिशन मीडियम जिसमें मेरा सिग्नल ट्रैवल करेगा, वहाँ से ट्रैवल करते हुए ये जाएगा मेरे दोस्त की फ़ोन में। मेरे दोस्त की फ़ोन में जाएगा, वहाँ पर लगा होगा डिजिटल डीमोड्यूलेटर। अब डिजिटल डीमोड्यूलेटर क्या करेगा जो मॉड्यूलेशन है उसका उल्टा करेगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का उल्टा कैसे, कि देखो कैरियर वेव के साथ मैंने अपनी जो डेटा है वो डिजिटल में भेज दी, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, उस कैरियर वेव को हटा देगा और जो मेरी डिजिटल फॉर्म है उसको रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा चैनल डिकोडर में। अब चैनल डिकोडर ये क्या करेगा, मैंने चैनल इनकोडर में कुछ 0101 एरर करेक्टिंग बिट्स ऐड की थी, उसके ज़रिए ये देखेगा कि अगर देखो
ज़ाहिर है ये चैनल नॉइजी था। अब यहाँ से ट्रैवल करते हुए ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई हो, ठीक है। वैसे बहुत ही कम होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हम चैनल डिकोडर का यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन में नॉइज़ आ जाए, एरर आ जाए, तो हम उसको चैनल डिकोडर के ज़रिए डिटेक्ट कर पाएँ, उसके बाद उसको करेक्ट कर पाएँ, सही कर पाएँ। और ये काम किसके ज़रिए होगा? जो हमने चैनल एनकोडर में एरर करेक्टिंग बिट सेट की थी ना, उसके ज़रिए होगा, मोटा मोटा समझ लो। उसके बाद ये जाएगा सोर्स डिकोडर में। अब सोर्स डिकोडर क्या करेगा? ये करेगा आपके डिजिटल डेटा को दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एनालॉग सिग्नल आ गया आपका, और ये वही वॉइस होगी। अगर देखो आपने यहाँ से कोई चीज़ बोली, ये रहा हमारा वो वाला सिग्नल। उसके बाद ये जाते जाते आपके दोस्त की मोबाइल में वही चीज़ पहुंची। तो आप देख सकते हो ये काम कितनी जल्दी होता है। अच्छा, डिजिटल मॉड्यूलेशन का अभी आप कहोगे कि डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं भाई? देखो, क्योंकि हमें, देखो डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव का यूज़ करते हैं, और कैरियर वेव इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, आप उसको कह सकते हो। और उसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल यार, मेरी जो वॉइस है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरे शहर तक पहुँच जाए, उसको मॉड्यूलेट करवाना पड़ेगा ताकि वो पहुँचे, मतलब कैरियर वेव के थ्रू उसको भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यार, मेरा दोस्त बाहर कहीं दूर खड़ा हुआ है, उसको मुझे एक कागज़ फेंकना है। अब वो दोस्त लड़की नहीं है, वो दोस्त लड़का है। हाँ, उसको मुझे एक कागज़ फेंकना है। उस कागज़ को फेंकने से क्या वो उसके पास चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है और कागज़ में इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उधर वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद मैं क्या करूँगा? एक पत्थर लूँगा, अपने कागज़ को उसके ऊपर लपेटूँगा, उसके बाद उसको फेंकूँगा। अब देखो एनर्जी बढ़ा दी मैंने, और वो आसानी से उधर पहुँच गया। तो एक एनालॉजी ले लो आप कि हम डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, ठीक है? ये एक एनालॉजी थी, तो इसके ज़रिए हो सकता है आपको सिंपल से समझ में आ जाए। तो चलो, उसके बाद अभी आपके बुक में जो है कुछ मेंशन किया हुआ है कि जो देखो, सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर और डिजिटल मॉड्यूलेटर, इन तीनों को अगर मैं एक ब्लॉक में कहूँ तो ये ट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं। मतलब क्या? ये इंफॉर्मेशन को बारी बारी क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। नॉइजी चैनल से होते हुए ये जा रहा है किसके पास? जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, मेरे दोस्त का मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो सोर्स डिकोडर, चैनल डिकोडर और डिजिटल डीमोड्यूलेटर को मैं रिसीवर कहूँगा अगर मैं एक ब्लॉक में उसको कहना चाहूँ, ठीक है जी। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अभी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ इधर लिख रखी है। आप इसको दोबारा पढ़ लें, अच्छे से समझें। उसके बाद अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म और एनालॉग फॉर्म। यहाँ पर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा कि भाई हम डिजिटल फॉर्म में डेटा को ट्रैवल कर ही क्यों रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको एनालॉग फॉर्म में ही भेज दें, ठीक है। इसलिए हमें डेटा को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ डिजिटल डेटा में ट्रांसफ़र करने के एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा, एनालॉग फॉर्म के आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है जी। सबसे पहला आपका फ़ायदा, लेस नॉइस एंड डिस्टोर्शन। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी ये सिग्नल्स क्लियर होते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल के, अगर आप एफएम रेडियो सुनो, एएम रेडियो सुनो, एफएम रेडियो अगर आप सुनो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस में ये ज़ाहिर है आपके जो सिग्नल्स हैं वो करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो डिजिटल अगर सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद भी क्लियर होते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दूसरे शहर में बैठा हुआ है, लेकिन उसको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है। अभी ईजी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मतलब अगर डिजिटल डेटा होगी ना, तो उसके अंदर जो है ना, जो एरर होगा, कोई भी अगर गलती होगी, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, आसानी से ढूंढा जा सकता है। जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको समझा दिया कि चैनल डिकोडर ये काम करता है, ठीक है जी। तो उसको इसलिए क्योंकि वो काम करना आसान भी है, ठीक है। एनालॉग में आप इतनी जल्दी एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो सिग्नल्स रीजनरेशन मतलब क्या? अगर जो सिग्नल्स होंगे वो डिजिटल होंगे, मतलब सिग्नल्स में जो डेटा होगी वो डिजिटल होगी, ठीक है। उसको दोबारा से आप रीजनरेट कर सकते हो। मतलब अगर वो आपने एक बार सुन ली तो आप उसको दोबारा रीजनरेट कर कर सुन सकते हो, लेकिन दोबारा रीजनरेट करने के बाद उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं आने वाला, उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे पहली थी, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, ये बहुत ही टाइम सेविंग चीज़ है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि अगर देखो आपका जो सिग्नल है उसमें जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो आप बहुत सारे सिग्नल्स जो है एक ही साथ भेज सकते हो, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, बाय द वे। सो डिजिटल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज मतलब क्या? अगर डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, उसको स्टोर करना भी आसान है, एडिट करना भी आसान है, और कंप्यूटर्स के थ्रू प्रोसेस करना भी आसान है, ठीक है। एडिट करना मतलब उसमें कुछ एडिशन करना, कंप्यूटर्स के थ्रू उसको प्रोसेस करना। अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप में कोई फ़ाइल अगर आप डालते हो,
तो वो आसानी से स्टोर हो जाती है और MB भी बहुत कम लेती है, आपको पता है। सो स्टोरेज बहुत कम लेती है बाय द वे। उसके बाद अभी आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच और म्यूज़िक। यहाँ पर क्या है, आगे दूसरे पार्ट में मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, कि कैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मोटा मोटा बताया गया है कि किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब होता क्या क्या है, बस इतना याद रखना है अभी के लिए आपको। कि पहले होगा आपका एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अब इसमें आपको एक डाउट आएगा जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर क्लियर करूँगा इसी डायग्राम के साथ। तो ये सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, मैंने कहा था ना 110 110 1010 इनमें कन्वर्ट किया जाता है, और इनको आप कहते हो इनकोडेड बिट्स, नाम याद रख लेना, ठीक है। इसमें कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आपको इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए मेरे भाई। देखो ये जो इनकोडेड बिट्स है ना, एक्चुअल में वही आपकी डिजिटल डेटा है, ठीक है। लेकिन ये जो आप डिजिटल वेव देख रहे हो ना, ये वाली, ये सिर्फ इन्हीं इनकोडेड बिट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक फिजिकल वेव नहीं है जैसे एनालॉग वेव है जो ट्रैवल करती है, ये वेव ट्रैवल नहीं करती, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली एक चीज़ को दिखाया जा रहा है इनकोडेड बिट्स को, एक्चुअल में जो आपकी डिजिटल डेटा है वो इनकोडेड बिट्स हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो एनालॉग को इनकोडेड बिट्स में, या इनकोडेड बिट्स को आप डिजिटल सिग्नल ही कह दो, बात एक ही है, ठीक है। वो बस उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में डेटा आपका इनकोडेड बिट्स है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को इनकोडेड बिट्स में कन्वर्ट करने वाला, या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट इनकोडेड बिट्स मतलब डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डेटा, सॉरी, ओके। सो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने वाला, या एनालॉग वेव को डिजिटल वेव में कन्वर्ट करने वाला, ये डिजिटल वेव आप कह सकते हो क्योंकि इसका ग्राफ डिजिटल है, उसको आप कहते हो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एक सर्किट होता है या डिवाइस आप कह सकते हो जिसके ज़रिए ये कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो मेथड फॉलो करता है उसी को आप कहते हो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। हाँ, और इसी कन्वर्जन को हम पार्ट 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बहुत ही आसान वे में समझा दिया होगा, और ये जो मेरे PDF नोट्स हैं ये भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत काम के हैं बाय द वे। सो तब तक पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा बाय द वे। सो तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, ठीक है सर।